जय सिया राम मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक ही महीने में दो ग्रहण पड़ते हैं तो सिर्फ आसमान ही नहीं बदलता, समय की दिशा भी बदलने लगती है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण हुआ और 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण होने वाला है। सिर्फ 15 दिन का अंतर है, लेकिन प्रभाव सत्ता, जनता, अर्थव्यवस्था और निर्णयों की दिशा तक होने वाला है। सूर्य, जो कि शासन, नेतृत्व और सत्ता का कारक होता है, वहीं चंद्रमा जनता, जनता की भावनाओं और जनमत का प्रतीक होता है। जब दोनों एक ही महीने में प्रभावित होते हैं, तो इतिहास गवाह है कि राजनीतिक हलचल, नीति परिवर्तन और अचानक होने वाले निर्णय सामने आने लगते हैं। तो क्या 2026 वही समय है जब सत्ता को जनता की परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या बाजार में अस्थिरता और फिर अचानक अवसर मिलेगा? आज का यह विश्लेषण कोई सनसनीखेज नहीं है। यह प्राचीन ज्योतिष और वर्तमान राजनीतिक समय का अत्यंत गहन अध्ययन है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी मिनटों में हम आपको बताएंगे कि इन ग्रहणों का असली प्रभाव कितने महीनों तक रहने वाला है और आम जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सिर्फ ग्रहण ही नहीं है, ये समय का संकेत है। 2026 का फाल्गुन महीना साधारण नहीं है। इसमें 5 मंगलवार हैं। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण हुआ और ठीक 15 दिन बाद 13 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण हो रहा है। प्राचीन ज्योतिष में, बृहत संहिता में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना गया है। वराहमिहिर की बृहत संहिता और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब एक ही मास में सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों पड़ते हैं, तो राज्य व्यवस्था, प्रशासन और जनमानस में अस्थिरता देखी जा सकती है। ध्यान रहे, यह एक ज्योतिषीय संकेत है, कोई निश्चित राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है। ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि यदि एक ही मास में द्विग्रहण घटित हों, पहले सूर्य ग्रहण हो फिर चंद्र ग्रहण हो, तो राजकीय क्षेत्र में अशांति, नीतिगत परिवर्तन, सत्ता संघर्ष और जन चर्चा का वातावरण बनता है। इसका सीधा अर्थ विनाश नहीं, बल्कि यह संकेत है कि सत्ता पर दबाव बन रहा है, विपक्ष की सक्रियता बढ़ती जा रही है, नीति परिवर्तन की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है, प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है, उच्च स्तर पर निर्णयात्मक बदलाव होंगे। तो भारत की राजनीति पर इन दोनों ग्रहणों का जो एक मास में घटित हो रहे हैं और माह में, फाल्गुन माह में 5 मंगल हैं, तो सत्ता पर क्या प्रभाव होगा? पहला प्रभाव होगा सत्ता पर मनोवैज्ञानिक दबाव का बढ़ जाना। सूर्य ग्रहण सत्ता, नेतृत्व और प्रशासन का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण जनता, भावनाएं और सामूहिक मनोवृत्ति को दर्शाती हैं। जब ये दोनों एक ही महीने में पड़े, तो जनमत संवेदनशील हो जाता है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से जैन जी, एक जो एक जनरेशन है, उसका विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मीडिया नैरेटिव तेज हो रहा है। सरकार को त्वरित निर्णय लेने पड़ सकते हैं। नंबर 2, नीति परिवर्तन और प्रशासनिक फेरबदल सरकार को करना पड़ सकता है क्या? ऐसे समय में अक्सर देखा गया है
कि कैबिनेट विस्तार या बदलाव होना तय है। तो आप ये मानिए कि पिछले 1 डेढ़ साल से सरकार में जो कोई बदलाव नहीं हुआ था, अब कैबिनेट विस्तार या बदलाव होने वाला है। बड़े आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे, नए कानून या नए संशोधन आ सकते हैं। विदेश नीति में अत्यधिक सक्रियता सरकार की प्रदर्शित हो सकती है। विपक्ष की भूमिका किस प्रकार की रहने वाली है? चंद्र ग्रहण जनता की भावनाओं को उभारता है। इस समय विपक्ष अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संसद में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर अनेक ऐसे ट्रेंड चल सकते हैं जिससे सरकार को दबाव में आना पड़ सकता है। बड़े राजनीतिक बयान इस यज्ञ में अग्नि प्रवाह प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे। वैश्विक प्रभाव भी इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 2026 के ये दोनों ग्रहण चक्र केवल भारत तक सीमित नहीं रहेंगे। ये संकेत हो सकते हैं कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता अपने कदम बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव अनावरत बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। शेयर बाजार में अस्थिरता आएगी। आर्थिक दृष्टि से क्या संकेत हैं? राजनीतिक अस्थिरता का सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा? शेयर बाजार प्रभावित होगा, विदेशी निवेश भी प्रभावित होगा, मुद्रा विनिमय दर भी प्रभावित होगी। सोना चांदी जैसे सुरक्षित निवेश पर भी उचित प्रभाव पड़ेगा। सोने का क्या होगा? क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद यदि राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने में सेफ हेवन बाइंग बढ़ सकती है। कीमतों में तेज उछाल आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का समर्थन भी इन मूल्यों को मिल सकता है। चांदी में क्या प्रभाव होगा? चांदी दोहरा प्रभाव लेती है, औद्योगिक मांग और निवेश की मांग। यदि आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़े तो पहले गिरावट और फिर अनिश्चितता में तेज उछाल होना संभव होता है। तांबा यानी कॉपर। तांबा बेसिक अर्थव्यवस्था का मुख्य सूचक माना जाता है। यदि राजनीतिक तनाव और औद्योगिक मंदी आती है तो तांबे में दबाव महसूस होता है। लेकिन यदि सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा करे तो तेजी भी आ सकती है। शेयर बाजार ऐसे ग्रहण के चक्र में अक्सर वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, पैनिक सेलिंग भी आती है और अचानक से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गिरावट स्थायी नहीं होगी। अक्सर गिरावट बड़े अवसर भी दे करके जाती है। क्या यह सत्ता परिवर्तन का संकेत है? 1 महीने में 2 ग्रहण का होना ज्योतिष संकेत देता है कि सत्ता पर दबाव बढ़ रहा है, लोकप्रियता की परीक्षा कठिन होती जा रही है और नेतृत्व की छवि की समीक्षा अब समाज में लोग करने लगे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन निश्चित है, ऐसा कहना हमें जल्दबाजी या उचित नहीं लगता है। संवेदनशील समय क्यों माना जाता है? क्योंकि सूर्य सत्ता और चंद्र जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब दोनों ही ग्रहण के द्वारा प्रभावित होते हैं तो भावनात्मक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर हलचल होना संभव है। सरकार क्या-क्या कदम उठा सकती है? ऐसे समय में सामान्यतः सरकार बड़े राहत पैकेज देने की घोषणा कर सकती है, लोकप्रिय घोषणाएं भी कर सकती है, सामाजिक योजनाएं भी लागू कर सकती है। कूटनीतिक सक्रियता की ओर भी सरकार अपने कदम बढ़ा सकती है। समय अवधि क्या रहेगी ग्रहण का प्रभाव पड़ने के लिए? तुरंत 15 दिन और फिर 3 महीने तक, कभी-कभी 6 महीने तक इन ग्रहण के चक्र का प्रभाव होता है और राजनीतिक घटनाओं में धीरे-धीरे इन ग्रहण का प्रभाव
प्रकट भी होने लगता है। तो महत्वपूर्ण चेतावनी क्या बनती है कि यह विश्लेषण ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है, ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन है, कोई राजनीतिक पक्ष या भविष्यवाणी नहीं है। राजनीति जटिल होती है और अनेक कारकों पर निर्भर करती है। अफवाहों से बचें, इसीलिए निवेश में जल्दबाजी ना करें, भावनात्मक निर्णय न लें और दीर्घकालिक सोच निवेश के प्रति रख करके ही चलें। तो 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण, 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण, एक ही महीने में 2 ग्रहण राजनीतिक संवेदनशीलता, नीतिगत बदलाव और आर्थिक अस्थिरता का संकेत दे सकते हैं, लेकिन विनाश नहीं होगा। परिवर्तन का संकेत अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। तो साथियों, आपने देखा कि एक महीने में 2 ग्रहण का योग सिर्फ और सिर्फ खगोलीय ही घटना ही नहीं है। यह समय हमें भावनात्मक, संतुलित और जागरूक बनने का संदेश दे रहा है। राजनीति में बदलाव हो या नीतिगत फेरबदल हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है धैर्य। याद रखिए, ग्रहण विनाश का नहीं, परिवर्तन का संकेत देता है और हर परिवर्तन अपने साथ कुछ उन्नति के अवसर भी लेकर के आता है। इसीलिए अफवाहों से दूर रहें, भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, दीर्घकालिक सोच रखें, चाहे वह राजनीति हो या हो समाज हो या फिर निवेश का क्षेत्र हो। यदि आपको यह विश्लेषण संतुलित और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने विचार कमेंट में अवश्य ही लिखें। क्या आपको भी लगता है कि 2026 का ये समय निर्णायक साबित हो सकता है सरकार के लिए, देश के लिए? और अगर आप समय के संकेत पहले समझना चाहते हैं तो चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ बात होती है शोर की नहीं, संकेतों की। हम आपसे मिलेंगे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और प्रेम से बोलिए जय सिया राम।